कि आपको दिन दोपहर में थकान या वीकनेस महसूस होती है, या लैक ऑफ मोटिवेशन महसूस होता है, या फिर शरीर में बार बार एसिडिटी होती है, या जीभ में छाले पड़ते हैं, चेस्ट में बर्निंग सेंसेशंस फील होते हैं, क्योंकि यह बीमारी एक साइलेंट किलर है जो आपके शरीर में मौजूद होने के संकेत सालों तक तो देती है, मगर लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इस पर ध्यान कोई नहीं देता, और फिर कुछ ही सालों में ये हार्ट अटैक्स, कैंसर्स, डायबिटीज, दिमागी बीमारियां और अन्य कई संगीन बीमारियों का जड़ बनती है जो एक इंसान को समय से पहले ही मार सकते हैं। इस कंडीशन को मेडिकली कहा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हमारे खुद के ही सोल्जर सेल्स यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के रक्षक बनने की जगह पर टेररिस्ट बन जाते हैं और हमारे ही शरीर को अंदर से तबाह करने लगते हैं। अब ये सब बीमारियों के अलावा ना क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई किस्म के कैंसर्स भी कॉज करता है, और अगर हमारा ब्रेन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के शिकंजे में आ गया तो ये कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जन्म देने लगेगा। छोटी बीमारियां जैसे कि स्ट्रेस, एंजाइटी, कंफ्यूजन, मेमोरी लॉस, थकान से लेकर संगीन न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एल्जाइमर्स, पार्किंसंस डिजीज एटसेट्रा। अब तक तो हम ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में इसे पहचाना कैसे जाए, कैसे पता चल सके कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में फैलना शुरू कर चुका है और आगे चल के ये बीमारियां कॉज कर सकता है। इसके लिए ना एक सिंपल सा टेस्ट आता है जो शरीर में कितना इन्फ्लेमेशन मौजूद है के साथ साथ ये तक प्रेडिक्ट कर सकता है कि अगले कुछ सालों में क्या आपकी मौत हार्ट अटैक या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से होगी कि नहीं। इस टेस्ट का नाम है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट या सीआरपी टेस्ट। जब भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हाई होता है ना, तब हमारा लिवर साइटोकिन्स के रिस्पॉन्स में सी रिएक्टिव प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है और ब्लड में भेजता है इन्फ्लेमेशन से लड़ने और उसे घटाने के लिए। अगर ब्लड में सीआरपी की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी हाई है।